करण पिशाचिनी एक ऐसी लोएस्ट डिवाइन फेमिनिन जिसके पास शक्तियां होती है कि वो किसी का भी पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट देख सकती है। और इतना ही नहीं, अगर कोई करण पिशाचिनी को हासिल कर ले तो उस इंसान के अंदर भी ये शक्तियां आ जाती हैं कि वो किसी का भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही स्थिति पर कि जब भी करण पिशाचिनी उस इंसान को फिजिकल होने के लिए बुलाएगी, उस इंसान को जाना पड़ेगा। लेकिन जितना आसान ये सब सुनने में लग रहा है उतना आसान ये है नहीं। इसके लिए बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। बहुत ऐसी कीमत होती है जो आपको चुकानी पड़ती है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये वर्थ इट नहीं है। और आज की स्टोरी सुनने के बाद आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो ये कहानी है रोशन की। रोशन 2 दिनों से उसी 4 दीवारी में था। उसमें से सड़े हुए गटर की बदबू आ रही थी। पिछले 12 दिनों से ना नहाने और ना दांत धोने की वजह से उसका पूरा बदन बदबू से भरा हुआ था। रोशन ने अपना हाथ एक मिट्टी से भरे हांडी में डाला हुआ था जिसमें उसका खुद का मल और मूत्र पड़ा हुआ था। अब वो अपने हाथ को बाहर निकालता है और अपने ही शरीर में वो सब लगाने लग जाता है। थोड़ा बहुत जो बचता है वो खाने भी लग जाता है। ये बहुत ज़्यादा घिनौनी चीज़ें थी जिसे बताते हुए भी मुझे बहुत ज़्यादा घिन आ रही है। और ये सब चीज़ें रोशन कर रहा था। ये सब करते करते रोशन ने उस लड़की को दोबारा देखा जो कि कमरे के एक कोने में खड़ी हुई थी, जिसने नामात्र कपड़े पहने हुए थे। कपड़े के नाम पर उस 28 वर्षीय औरत ने सिर्फ एक छोटा सा कपड़ा ओढ़ा हुआ था। कमरे के कोने से उसने चलना शुरू किया और रोशन के गोद में आकर बैठ गई। तो आखिर कौन थी ये लड़की और कौन था रोशन, और ऐसी क्या मजबूरी थी जो रोशन से ये सब चीज़ें करवा रही थी? उसे अपने ही मल मूत्र अपनी बॉडी पर लगाने पड़ रहे थे, उसे इतनी घिनौनी हरकतें करनी पड़ रही थी। आखिर क्या स्टोरी थी रोशन की? तो गाइस, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बस कुछ ही मिनटों में मिल जाएंगे। ये किस्सा है रोशन का, जिसने हमसे जीमेल पर अपना किस्सा शेयर करा है। और ये ऐसा किस्सा है जिसे पढ़ने के बाद मेरी रातों की नींद उड़ गई। मतलब कि ये चीज़ें सही में बहुत डिस्टर्बिंग थी मेरे लिए। तो अगर आप सब भी लाइट हार्टेड हो या फिर इतनी एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें नहीं देख सकते, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो यहीं छोड़ सकते हो। और अगर आप देख सकते हो तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो रोशन, जो कि एक नॉर्मल सा लड़का था, एक एवरेज किड, और पढ़ाई में भी इतना कुछ खास नहीं था। उसको एग्जैक्टली पता था कि उसकी जो लाइफ का ये जो अभी टाइम चल रहा है, ये ऐसा टाइम है जो मेक इट और ब्रेक इट होता है। जब आप चीज़ें सीरियस नहीं लेते और जब आप टाइम पे चीज़ें नहीं करते तो वो आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट करती है और बहुत बुरी तरीके से आपको पीछे छोड़ देती है। ये सब पता होते हुए भी रोशन आलस में ही रहता था। वो चीज़ें सीरियस नहीं लेता था और वो कोई भी चीज़ टाइम से नहीं करता था। रोशन स्कूल में एक ऐसा बच्चा था जो कि क्लास के सारे बच्चों से ना इतना मिलता और ना ही इतनी बातचीत करता। रोशन यूं तो पढ़ाई में कुछ खास नहीं था, लेकिन उसका बचपन से ही ग्रंथ और काला जादू के बारे में पढ़ने की रुचि सबसे ज़्यादा थी। रोशन बंगाल में रहता था। उसने अपनी 10th भी बहुत मर के पास करी है। 50% आए थे तब जाके थोड़ी सी पास हुई थी। और उसको पता था कि आगे चलकर स्टडीज़ में उसका कोई करियर नहीं बनने वाला। बट ये चीज़ें अपने घर वालों को कैसे बताए? तब रोशन एक अजीब सा प्लान बनाता है कि मैं ऐसा करता हूँ ना कि मैं घर पे बोल दूंगा मेरे को कॉलेज में एंट्री मिल चुकी है, और ये बोलकर मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊँगा, ये बोलकर कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। मॉम डैड पैसे भेजते रहेंगे, उसको मैं ट्रेडिंग में लगा दूंगा और उसके बाद मस्त अपना फ्यूचर सिक्योर है, अपना भाई अमीर हो जाएंगे ट्रेडिंग करके, और फिर तो पैसे ही पैसे है। ये सब चीज़ें रोशन के दिमाग में आ रही थी, लेकिन रोशन नहीं जानता था कि उसका जीवन किस तरीके से पलटने वाला था। शुरू के 1-2 महीने सब कुछ अच्छा चला। रोशन ने एक अच्छा सा घर ले लिया किराए पे, जो कि उसके घर से 1-2 घंटे की दूरी पे ही होगा, और घर वालों से झूठ बोल डाला कि उसका दाखिला एक अच्छे कॉलेज में हो गया है। जो पैसे अब उसे घर वालों से मिलते थे उनको ट्रेडिंग में लगा डालता था। पहले तो वो काफ़ी जीतता गया, देखते देखते टाइम भी बीतता गया, और एक टाइम ऐसा आया जब रोशन बहुत ज़्यादा नुकसान में था। इस पूरी बात को 2 साल हो चुके थे। मतलब कि अब उसको ट्रेडिंग करते करते 2 साल हो चुके थे, और 2 साल के बाद रोशन के ऊपर 16 लाख का घाटा था। देखते ही देखते रोशन की हालत बद से बदतर हो गई। उसने मन में अजीब अजीब ख्याल बना लिए थे, खुद को ख़त्म करने के ख्याल, और भी ना जाने क्या क्या। रोशन देखते देखते डिप्रेशन में चला गया। शायद रविवार का दिन होगा
जब रोशन काफ़ी टाइम बाद अपने रूम से बाहर आया था। वो एक पुरानी सी दुकान थी जिसके आसपास ऐसे ज़्यादा शॉप्स कुछ नहीं थी। एक नॉर्मल ऐसे आइसोलेटेड एरिया में वो शॉप थी जहाँ पे वो मतलब सिगरेट और ये सब चीज़ें लेने आता था रोशन। तो वहीं गया था नॉर्मली अपना सिगरेट विगरेट लेके, वहाँ से जाने ही लगा था कि तभी अचानक से किसी ने तो रोशन का नाम पुकारा, रोशन सुनो। रोशन पीछे मुड़ा तो पाया कोई 80 या 90 साल का बूढ़ा उसी को बुला रहा था। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि रोशन ने उस इंसान को आज से पहले कभी देखा तक नहीं था और ना ही उसे जानता था। फिर आखिर उसको रोशन का नाम कैसे पता चला? रोशन अब उस बूढ़े अंकल के पास जाता है। रोशन जब उस बूढ़े अंकल के पास जाता है तो बूढ़े अंकल रोशन को बोलते हैं कि बेटा, क्या तुम मेरी सड़क पार करने में मदद करोगे? रोशन मना नहीं करता। वो अंकल को अब हाथ पकड़ के सड़क पार करवा रहा है और पार करवाते करवाते रोशन बूढ़े अंकल से पूछता है कि क्या आप मुझे जानते हो? जिस पे वो बूढ़े अंकल बहुत हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें भी अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारे जीवन में जो चल रहा है उसको भी। मुझे पता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत समस्या चल रही है और तुम्हारी इस समस्या का इलाज मेरे पास है। तो तुम चलो मेरे साथ और मैं दावा करता हूँ कि तुम्हारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। रोशन को काफ़ी अजीब सा लगने लगा क्योंकि जो भी वो इंसान रोशन को बता रहा था वो सब सही था, लेकिन फिर भी रोशन का मन उस इंसान के साथ जाने का नहीं कर रहा था। और एक अजीब सी नज़र के साथ रोशन उस इंसान को देखता है, उस बूढ़े आदमी को देखता है और फिर कुछ भी ना बोलकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रोशन अपने रूम में आता है और फिर से ट्रेडिंग करने लग जाता है। ट्रेडिंग करने पर शुरू में तो उसे थोड़ा सा फ़ायदा होता है, बट दिन के एंड तक उसने जितने पैसे लगाए होते हैं उससे कई ज़्यादा डूब गए होते हैं। रोशन अपना लैपटॉप बंद करता है और अब बस बिस्तर पे पड़ा हुआ है। उसके सामने उसकी पूरी लाइफ घूम रही है। उसको समझ आ रहा है, वो सोच रहा है कि काश मैंने अपनी लाइफ में सही डिसीज़न लिए होते, सही टाइम पर सही चीज़ें करी होती तो शायद मेरी लाइफ इस तरीके से नहीं होती, मेरी लाइफ शायद अच्छी होती, मेरे बाकी दोस्तों की तरह होती। ये सब ख्याल रोशन के दिमाग में आ रहे थे और अचानक से फिर से उसके दिमाग में वही सब ख्याल आने लग गए, वही खुद को ख़त्म करने के। और यही सोचते सोचते रोशन अब उस बूढ़े आदमी के बारे में सोचने लग गया। क्या सच में जैसा वो कह रहे थे वैसा हो सकता है? क्या सच में उनके पास मेरी परेशानियों का समाधान होगा? क्या वो मेरी समस्या ख़त्म कर सकते हैं? अब रोशन सोच रहा है कि मैं वैसे भी क्या ही कर रहा हूँ, अपने रूम में पड़ा हुआ हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा, इनफैक्ट डूबे ही जा रहा हूँ, नीचे जाए ही जा रहा हूँ इस दलदल में। तो क्यों ना मैं एक रिस्क लेकर देख लूँ, क्या पता अगर वो सच बोल रहे हो तो सब सही हो जाए, और अगर झूठ भी बोल रहे हैं तो कौन सा, मेरा वैसे भी कुछ अच्छा हो रहा है तो मेरा कोई नुकसान तो है ही नहीं, तो एक बार मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ ना। इतना सोचकर रोशन उस आदमी की खोज पर निकल जाता है, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसका ये एक फैसला इस पूरी कहानी में कितना बड़ा चेंज लाने वाला था। रोशन ने उस इंसान को पूरी दोपहर ढूंढा, रात के 11-12 बजे तक ढूंढा, लेकिन वो व्यक्ति उसे कहीं भी नहीं दिखा। रोशन थक हार कर अपने घर लौट ही रहा था कि उसने देखा कि उसी के घर के सामने वो इंसान खड़ा हुआ था। अब रोशन उस इंसान के पास जाता है तो वो बूढ़ा इंसान बोलता है कि मैं जानता था कि तुम मुझे ढूंढते ढूंढते आओगे, अब जबकि तुमने अपना मन बना ही लिया है तो चलो मेरे साथ। न जाने क्यों रोशन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उस इंसान के पीछे चल दिया। दोनों एक खंडर के जैसे दिखने वाला घर उसके सामने आकर रुक जाते हैं, जिसके अंदर पूरा अंधेरा था। अब वो बूढ़ा आदमी उस घर के अंदर चला जाता है। उसे देखते देखते रोशन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो घर थोड़ा छोटा था और ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन में धंस गया है, क्योंकि वो बहुत पुराना भी था। जब ये अंदर जाते हैं तो एक रूम के अंदर जाकर वो बूढ़ा आदमी अब वहाँ पे रोशनी जलाता है। रोशन अब उस आदमी से सवाल पूछने लग जाता है कि आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो, इसमें आपका क्या फ़ायदा, और आपको ये सब कैसे पता है, आप क्या करना चाहते हो? वो बूढ़ा आदमी थोड़ा सा हंसता है और फिर बोलता है कि मैं जो तुम्हारी मदद करने वाला हूँ वो कोई साधारण मदद नहीं होगी। मैं तुम्हें पूरा सत्य बताऊँगा, सच बताऊँगा एकदम, जो भी बताऊँगा, और उसके बाद तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ दूँगा डिसीज़न, जो भी तुम्हें लेना होगा। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए या नहीं चाहिए वो तुम्हारे ऊपर होगा, बट मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊँगा। और फिर उस इंसान ने रोशन को बताना शुरू किया। जैसे माँ काली दिव्य माताओं में सबसे ऊपर आती है, ठीक उसी तरह कुछ शक्तियाँ नीचे भी आती हैं। कुछ ऐसी बुरी शक्तियाँ जिनसे संबंध बनाने से हमें वो सब मिलता है जो हमें चाहिए। जिस प्रकार उच्च कोटि के देवी देवता हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं, ठीक उसी तरह ये निचले कोटि के जीव हमें हमारी माया की तरफ ले जाते हैं। हमें वो देते हैं जो हमें चाहिए, जैसे कि पैसा, शक्ति और भी बहुत कुछ। ठीक 45 साल पहले मैंने भी
एक ऐसी शक्ति की सिद्धि करी थी जिसका नाम था करण पिशाचिनी। मैं जानता हूँ कि तुम इस समय क्या सोच रहे हो। मैं तुम्हारा पास्ट जानता हूँ और मैं तुम्हारा प्रेजेंट भी जानता हूँ और फ्यूचर में तुम क्या करने वाले हो वो भी। और ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ करण पिशाचिनी की वजह से जानता हूँ। अब वो आदमी आगे बताता है कि रोशन, जितनी ज़रूरत तुम्हें मेरी है उससे कई ज़्यादा ज़रूरत मुझे तुम्हारी है। ये जो करण पिशाचिनी की सिद्धि होती है ये मरने से पहले किसी और को देनी होती है और मुझे क्लियरली पता है कि अब मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं है और इसीलिए मुझे करण पिशाचिनी किसी को देनी है और मैं करण पिशाचिनी तुमको देना चाहता हूँ ताकि तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या चल रही है वो सब खत्म हो सके। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें करण पिशाचिनी चाहिए? क्या तुम्हें ऐसी शक्तियाँ चाहिए जिससे तुम अपना फ्यूचर बदल सकते हो? क्या तुम्हें अपने सारी समस्याओं का समाधान चाहिए? रोशन को कुछ सही नहीं लग रहा था, लेकिन वो इतने कर्ज में डूबा हुआ था कि उसके पास अब कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा था। उसको कोई भी रास्ता मानो नजर ही नहीं आ रहा था। रोशन ने उस इंसान को हाँ कह दिया और उससे पूछा कि आखिर उसे करना क्या होगा। उस इंसान ने थोड़ा सा सोचा और कहा कि रोशन, तुम्हें मुझे अपने 23 दिन देने होंगे और इन 23 दिनों में मैं तुम्हें जैसा जैसा कहूँगा तुम्हें वो सब करना होगा। तो आज से 5 दिन के बाद हम ये सब चीज़ें शुरू करेंगे। अब ये इंसान रोशन को सारी चीज़ें बताता है और कहता है कि ठीक 5 दिनों बाद उसे इसी जगह आकर मिले। रोशन अपने घर वापस चला जाता है। वो सारी बातों को लेकर बहुत चिंतित था, लेकिन उसे खुशी भी थी कि आखिरकार सब ठीक हो जाएगा। ठीक 5 दिन बाद वो उसी खंडर में लौटता है और वहीं पर इस बूढ़े इंसान को वापस से मिलता है। रोशन को जैसा बताया गया था वो वैसी सिद्धि करना शुरू करता है। अब बूढ़ा इंसान रोशन को बताता है कि सिद्धि तुम्हें वामाचार के जरिए कराई जाएगी, जिससे तुम करण पिशाचिनी को 3 दिन में ही सिद्ध कर लोगे। बट इन 3 दिन की जो प्रैक्टिस होगी ये तुम्हें 10 दिन पहले से ही शुरू करनी पड़ेगी, ताकि जब हम फाइनली ये सब करने बैठे तो तुम कुछ भी वहाँ मैसअप ना कर दो, तुम कुछ गड़बड़ ना कर दो। और अब वो समय भी आ गया था जब रोशन को उस सिद्धि के लिए तैयारी करनी थी, करण पिशाचिनी को हासिल करने के लिए। रोशन को जितना हो सके उतना गंदा रहना था और रोशन ने ऐसा ही करा। अगले 10 दिनों तक रोशन ने अपने नाखून नहीं काटे, उसने ब्रश नहीं करा, कपड़े नहीं धोए, खुद भी 10 दिनों तक नहाया नहीं। रोशन इतना गंदा हो चुका था कि उसकी बॉडी से बड़ी अजीब सी दुर्गंध सी आने लग गई थी। और फिर 10 दिन बाद कृष्ण पक्ष में अमावस्या के ठीक 3 दिन पहले वो विधि शुरू हुई, जिसके लिए रोशन को आने वाले 3 दिनों तक एक ही जगह पर बैठना था। न खाना खाना था, न पानी पीना था, बल्कि उसके बदले उसे अपना ही पेशाब पीना था और अपना ही मल खाना था और उसे अपना ही मल और पेशाब अपने ही शरीर पर लगाना था। रोशन को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, उसे ये सब करने का मन नहीं था, पर वो अब इतनी आगे आ चुका था कि अब वो वापस पीछे जा भी नहीं सकता था। अब जो वो बूढ़ा इंसान होता है वो रोशन को एक स्ट्रिक्टली एक वार्निंग देता है कि एक बार तुम सिद्धि करने बैठ गए तो तुम इस रूम को छोड़कर तब तक नहीं जा सकते जब तक तुम सिद्धि हासिल कर ना लो। रोशन ने भी हाँ में हाँ मिलाई और साधना पर बैठ गया। रोशन अधनग्न अवस्था में एक स्थान पर त्रिकोणी मंडला में बैठा। उसके गले में एक हड्डियों की माला थी और हाथों में एक हड्डियों की माला मंत्र उच्चारण करने के लिए थी, जिसमें टोटल 54 हड्डियां थी जिनको मंत्रों के साथ ऐसे पकड़ना था। रोशन अपनी मुद्रा में था और उसको जैसे जैसे मंत्र बताए गए थे उनका वो उच्चारण करे जा रहा था और बगल में उसके एक हांडी रखी हुई थी बड़ी सी, जिसमें वो ऐसे फ्रेशन अप हो सके। अब पहले दिन की सुबह से शाम हो जाती है। रोशन खाने के नाम पर वही सारी चीज़ें खाता है जो मैंने आपको बताया था। ऑल्दो रोशन को बहुत घिन आ रही थी बट उसे करना पड़ रहा था। अब रात हो जाती है तो रोशन वापस से बैठ जाता है और वही मंत्र उच्चारण करने लग जाता है। अगली सुबह हुई। ये साधना का दूसरा दिन था। इस दिन उस इंसान ने रोशन को कहा कि दोपहर या शाम के समय वो पिशाचिनी तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें उसके साथ संबंध बनाने होंगे ताकि तुम उस पर काबू पा सको। और उस इंसान ने अब स्ट्रिक्टली वार्निंग दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, पिशाचिनी जब आ जाएगी तो उसके बाद तुम इस रूम को छोड़कर नहीं जा सकते, तुम ये साधना नहीं तोड़ सकते, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। रोशन को जैसा बताया गया उसने वैसा ही किया। दिन की तपस्या काफ़ी अच्छी जा रही थी। रोशन अभी भी अपने मल मूत्र को खा रहा था। शाम के करीब 3 बज रहे होंगे। कमरे में पूरा अंधेरा था और फिर न जाने कहाँ से कमरे के एक कोने में रोशन को एक 27-28 साल की जवान और खूबसूरत लड़की दिखने लगी। इसने नामात्र कपड़े पहने हुए थे। वो धीरे धीरे रोशन के पास आने लगी और एक समय के बाद वो रोशन की गोद में बैठी हुई थी। ऑल्दो रोशन को पता था कि अब उसे क्या करना है, बट 1 मिनट के लिए वो रोशन को
पता नहीं क्यों रोशन ने जब उस सुंदर महिला को देखा तो उसे उसके पीछे का असली चेहरा दिखा। एकदम से उसे ऐसा दिख रहा था जैसे उस औरत के बाल एकदम बहुत बड़े से ऐसे उड़ रहे हैं, सफ़ेद रंग के। उसकी पूरी बॉडी हरे रंग की हो चुकी है। उसके शरीर में ऐसा लग रहा था जैसे कीड़े चल रहे हों। वो इतनी घिनौनी लग रही थी। जैसे रोशन ये देखता है वो एकदम से वहाँ से उठ जाता है, डर के मारे वो चिल्लाने लग जाता है और जाने अनजाने में रोशन अपनी मुद्रा तोड़ देता है और रोशन सीधा वहाँ से भाग जाता है, कमरा छोड़कर, उस घर को छोड़कर। वो पीछे देखता नहीं, वो बिल्कुल नहीं सोचता जो भी उसे बताया गया था कि अगर तुम ये सब करोगे तो अंजाम बुरा होगा, ये वो कुछ भी नहीं। वो इतना ज़्यादा डर गया होता है। वो भागते भागते कैसे तो करके अपने घर पहुंच जाता है। घर आकर उसने अपने शरीर में लगी गंदगी को साफ किया और फौरन अपने एक बैग में अपना सामान रखा और अपने घर के लिए सीधा निकल गया। वो नहीं जानता था कि अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है। रोशन ने डिसाइड किया था कि अब वो कुछ दिनों तक अपने घर में अपनी फैमिली के साथ ही रहेगा और उसके बाद वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। वो वापस वहाँ नहीं जाएगा जहाँ वो रहता था, क्योंकि वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी भी था और अब पता नहीं क्यों रोशन बस वहाँ नहीं जाना चाहता था। तो उसने बस डिसाइड किया था कि अब कुछ दिन मैं अपने घर वालों के साथ ही रहूँगा। रोशन ने दरवाज़ा बजाया और थोड़ी देर में उसके पिता ने दरवाज़ा खोला। रोशन अंदर आया तो सबने उसका स्वागत किया। रात का खाना खाने के बाद रोशन अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है। रात को रोशन बड़े आराम से सो रहा होता है और एक हल्की सी लंबी सांस के साथ उसने करवट ली ही होगी और रोशन की हल्की सी आंख ऐसे खुलती है तो वो देखता है कि वही औरत उसे खिड़की के बाहर उसका वेट कर रही है और उसे ऐसे घूरे जा रही है। रोशन एकदम से पूरी आंखें खोल देता है और ऐसे एकदम झटके से उठ के बाहर देखता है। बाहर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। रोशन ये तो समझ ही जाता है कि अब उसके साथ क्या हो रहा है। पसीने से भरा रोशन अब अपने घर वालों के पास जाता है और बोलता है कि वो आ गई है, वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, वो आ गई है। सो गाइस, ये थी रोशन की स्टोरी और चिंता मत करो, इसका पार्ट 2 आने वाला है। इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा एंड आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो और अच्छी लगेगी तो पार्ट 2 भी ज़रूर अच्छा लगेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम पार्ट 2 के साथ जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। बाय बाय एंड टेक केयर।